नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी खतरनाक बीमारी से परिचय कराएंगे जो कि शरीर के बहुत से सिस्टम यानी कि अंगों को खराब कर देती है और इसका नाम है SLE यानी कि सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सिस्टमिक यानी कि शरीर के बहुत से सिस्टम से अंगों को खराब करने वाली। लूपस एक भेड़िया है, उसके चेहरे पर तितली की आकृति होती है। उस आकृति के दाने पाए जाते हैं रोगी के शरीर पर, इसलिए इसका नाम सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस पड़ा। क्या लक्षण है, कितनी खतरनाक है, ये इस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक, आप सबका हार्दिक स्वागत है मित्रों। तो जैसे कि बताया, लाल रंग के दाने तितली की आकृति के प्राय चेहरे पर पाए जाते हैं, लेकिन ये कहीं भी हो सकते हैं। कितना विस्तार है इसका, तो मुख्यतः ये महिलाओं में पाई जाने वाली बीमारी है और जब उनकी उम्र 20 से 40 वर्ष के अंदर होती है, उस समय ये प्राय व्याधि पाई जाती है और पुरुषों की तुलना में ये महिलाओं में 9 गुनी अधिक समस्या रहती है। क्या कारण है और क्या रिस्क फैक्टर्स है, क्यों हो जाता है? सबसे पहले आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक कारण। दूसरा एनवायरनमेंट, पर्यावरण में जैसे अल्ट्रावायलेट रेज का रेडिएशन हो जाना। कुछ दवाइयां का साइड इफेक्ट होता है जैसे कि हाइड्रोलाजिन, प्रोकेनामाइड आदि का। किसी तरह के विशेष इन्फेक्शन से भी ये बीमारी हो सकती है और जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं उनमें भी प्राय ये हो सकती है। हार्मोनल चेंजेज, हार्मोन फैक्टर के भी हो जाते हैं। अब क्या लक्षण है इसके? सामान्य लक्षण क्या है कि रोगी को थकावट से बनी रहेगी, बिना किसी काम किए उसे थकावट बनी रहेगी, बुखार सा मालूम पड़ेगा और वेट उसका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब खास इसका ऑर्गेनिक मैनिफेस्टेशन यानी कि किन किन अंगों को ये कैसे प्रभावित करती है। तो सबसे पहले स्किन लें, तो स्किन में जैसे कि बताया कि तितली या बटरफ्लाई की आकृति के लाल दाने निकल आते हैं। फोटोसेंसिटिव यानी धूप में आप गए तो दाने निकल आए, खुजली होने लगी, मुंह में अल्सर हो सकते हैं, जॉइंट्स में बहुत से जोड़ों में दर्द और सूजन हो सकता है, किडनी में खून जा सकता है, पेशाब में प्रोटीन जा सकता है और किडनी अपना काम करने में पूरी समर्थ नहीं हो पाती। हार्ट, कार्डियोवास्कुलर में हार्ट के ऊपर जो लेयर है कार्डाइटिस हो सकती है उसमें, और जो हार्ट के वाल्व है उसमें खराबी आ सकती है और कोरोनरी हार्ट डिजीज की रिस्क इससे बढ़ जाती है। पल्मोनरी यानी कि लंग्स के ऊपर जो लेयर है उसमें पानी भरा सकता है, निमोनिया हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। और न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम में क्या रोगी को झटके आ सकते हैं, उसका रोगी का दिमाग थोड़ा फिर सकता है और रोगी दूसरों को पहचानने में असमर्थ होती है, उसका स्मरण शक्ति भ्रष्ट हो जाती है और सिर दर्द बना रह सकता है। खून में क्या क्या, एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है, ल्यूकोपेनिया यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनमें कमी आ सकती है, प्लेटलेट्स की कमी आ सकती है। अब इसकी पहचान क्या है? लक्षण तो है ही सिस्टम में, और दूसरा इसका खास एक टेस्ट है ANA, जो कि लगभग 95% रोगियों में ये पॉजिटिव पाया जा सकता है। इसका मैनेजमेंट क्या है, क्या चिकित्सा आयुर्वेद के अनुसार? तो सबसे पहले तो रोगी की लाइफ स्टाइल, जीवन शैली का परिवर्तन किया जाए, उसके डाइट में, पोषण में सुधार किया जाए, नियमित रूप से योग, प्राणायाम आदि किया जाए। चिकित्सा में बहुत सी दवाइयां आयुर्वेद में, लेकिन वो सब रोगी के दोष, वय यानी कि उम्र, देश, काल, रोगी एवं रोग के बल के अनुसार दी जाती हैं, जो कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा
ले सकते हैं। बहुत सी हर्बल मेडिसिन भी हैं, बहुत सी फॉर्मुलेटेड यानी कि शास्त्रोक्त दवाइयाँ भी इसके लिए अत्यंत उपयोगी हैं। और साथ ही पंचकर्म विधि जो कि शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन, शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन के लिए अत्यंत उपयोगी है, वो इसमें किया जाता है। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेदिक अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार, धन्यवाद।